हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विभाग के नए आदेश के अनुसार 10 फरवरी से जूनियर और 1 मार्च 2021 से प्राइमरी के स्कूल खोले जा रहे हैं। तो उसी के बारे में ये आदेश देख लेते हैं कि उसमें क्या गाइडलाइंस हैं, और हम विभाग के नए आदेश जिसमें टाइम टेबल की भी डिटेल दी हुई है उसे भी वीडियो के लास्ट में देख लेते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपकी पूरी डिटेल्स क्लियर हो जाएं। तो पहला जो आदेश आया है वो आया है शिक्षा निदेशक का कि कोविड-19 के कारण जो स्कूल बंद थे उन्हें अब खोला जाएगा 6 से 8 तक के 10 फरवरी से, और 1 मार्च से प्राइमरी के खोल दिए जाएंगे। उसके लिए जो गाइडलाइन आई है वो क्या आई है कि प्राइमरी में जो स्कूल आप खोलेंगे वो सोमवार और बृहस्पतिवार यानी मंडे और थर्सडे के दिन आप कक्षा 1 और 5 के बच्चे बुलाएंगे। मंगलवार और शुक्रवार के दिन कक्षा 2 और 4 के बच्चे बुलाएंगे। बुधवार और शनिवार के दिन कक्षा 3 के बच्चे बुलाएंगे। इसी तरीके से अपर प्राइमरी यानी जूनियर में सोमवार बृहस्पतिवार को कक्षा 6, मंगलवार शुक्रवार को कक्षा 7, बुधवार और शनिवार को कक्षा 8 के बच्चे बुलाए जाएंगे। और इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि ऊपर अगर गाइडलाइन में देखें तो दिखा रहा है कि 50% बच्चे बुलाने हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कक्षा 1 में अगर 40 बच्चे हैं तो पहले दिन जब सोमवार को आप बुलाएंगे तो उन 40 में से 20 बच्चों को बुलाएंगे, पहले 1 से 20 रोल नंबर तक के। और दूसरा जब कक्षा 1 का क्लास बृहस्पतिवार के दिन लगेगा तो अब 20 के बाद वाले 40 तक के बच्चों को बुलाएंगे। तो इस तरीके से क्लास का हर बच्चा एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही स्कूल आएगा, सोमवार से शनिवार के बीच में। तो ये पहला आदेश था। ये दूसरा आदेश भी देख लेते हैं जो अभी आया है 8 तारीख को। इसमें क्या है कि इसमें गाइडलाइन दी गई हैं और आपको टाइम टेबल भी बता दिया गया है कि आपको किन विषयों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्या गाइडलाइन रहेंगी। मध्याह्न भोजन भी बनवाना है, 30 मिनट का उसके भी इंटरवल है। तो इसमें पूरा डिटेल्स दिए हुए हैं कि आप जो भी स्कूल का प्रधान अध्यापक है वो अध्यापकों के अनुसार टाइम टेबल बना ले, उससे बच्चों को जो है जिससे कि जो भी उनके बच्चों का नुकसान हुआ है इस कोरोना के लॉकडाउन में वो आप कवर कर सकें। और इसमें मेन जो आदेश में मेन चीज़ बात वो है वो ये है कि आप जब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें तो जो आपको 3 किताबें दी गई हैं, अगर देखें पॉइंट नंबर 9 में, तो वो यही कह रहा है कि ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह जो आपने किताबें पढ़ी हैं उनका जो भी आपने वहाँ से सीखा है उनका प्रयोग कक्षा में ज़रूर करें। और एक महत्वपूर्ण है 10वां पॉइंट देख लें कि आधारशिला की जो क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ दी गई हैं उसमें जो भी आपका टेबल दिया हुआ है कि किस हिसाब से आपको पहले क्या पढ़ाना है क्या पढ़ाना है, तो उसका जो प्रोसेस है उसको भी आपको फॉलो करके ही बच्चों को पढ़ाना है। और आपकी हेल्प के लिए विभाग ने एक टाइम टेबल भी दे दिया है। जैसे कक्षा 1 का ये देखें शीतकाल में तो आपको 9 से 9:15 के बीच में प्रार्थना कराना है, योग कराना है, उनकी अटेंडेंस लेना है। फिर आप देखेंगे तो 9:15 से 9:55 पहला पीरियड, 9:55 से 10:35 दूसरा पीरियड। तो पहला दूसरा पीरियड दोनों आप हिंदी में लें, हिंदी चलेगा। फिर तीसरा जो होगा 11:15 से 11:55 तक वो सिर्फ आप गणित कक्षा 1 में पढ़ाएंगे। फिर इंटरवल हो जाएगा और इसी तरीके से इंटरवल के बाद फिर 2 पीरियड आपको गणित पढ़ाना है। और उसके बाद 1:45 से 2:20 वाला आपका अंग्रेज़ी। जहाँ पे भी पुस्तकालय लिखा है इट मीन्स कि वहाँ पे आपको बच्चों को ले जाना है। जो लाइब्रेरी आपने स्कूल में बना रखी है वहाँ पे उनको किताब दिखानी है। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कार्टून की किताब दिखाएंगे, उससे उनको समझाएंगे। और बड़े बच्चे हैं तो उनको बुक देंगे और वो पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में बिल्कुल आप जब 2:20 से 3 वाला होगा तो उनको कोई कहानी सुनाएंगे, खेल खिलाएंगे, जिससे कि बच्चों का इंगेजमेंट स्कूल में बढ़े। इसी तरीके से अगर हम बात करें कक्षा 2 की तो कक्षा 2 में भी देख लेते हैं। पहला दूसरा क्लास होगा हिंदी का, तीसरा होगा गणित का, फिर इंटरवल होगा और चौथा पांचवा पीरियड वहाँ पे रहेगा फिर गणित का। फिर इसके बाद अगला क्लास उसी तरीके से कक्षा 1 की तरीके से अंग्रेजी लाइब्रेरी, फिर अंग्रेजी, फिर लाइब्रेरी में आपको ले जाना है डेट वाइज। और लास्ट में इनको भी बच्चों को खेल खिलाना है, पेंटिंग करा सकते हैं, ड्राइंग करा सकते हैं, कोई उन्हें जो है
एक्टिविटी करा सकते हैं। तो ये इस तरह से सेकंड का ये रहेगा टाइम टेबल। इसके बाद थर्ड में अगर आप देखेंगे तो थर्ड में थोड़ा सा चेंज है कि पहला सेकंड फर्स्ट सेकंड इनका होगा हिंदी का, और उसके बाद थर्ड फोर्थ दोनों इनका गणित का हो जाएगा। इंटरवल होगा इनके लिए। फिर उसके बाद इंटरवल के बाद इनका पूरे वीक में अगर आप देखेंगे डेली आपको इनको लाइब्रेरी ले जाना है, क्योंकि कक्षा 3 के बच्चे हैं, थोड़ा किताब पढ़ना सीख जाते हैं, तो वहाँ पे उनको किताबें देनी है जो भी हैं आपके स्कूल में मोटिवेशनल स्टोरी होती हैं जिससे बच्चे पढ़ के सीख सकें। फिर उसके बाद अगला क्लास है, आपको कोई एक्टिविटी करानी है, खेल खिलाना है या उन्हें स्टोरी सुनानी है जिससे कि बच्चों का इंगेजमेंट बढ़े। फिर उसके बाद अगला 2 क्लास होंगे, अंग्रेज़ी का होगा, और लास्ट हो जाएगा ईवीएस और संस्कृत का मिक्स हो जाएगा, और उसमें भी संस्कृत रहेगी। तो इस तरह से कक्षा 3 का हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगली क्लास का भी। तो ये 4 का और 5 का सेम होगा बिल्कुल, कि आपको पहले जैसे आपने स्टार्ट किया प्रेयर करा दी, योग करा दिया या पीटी करा दी, अटेंडेंस ले ली, फिर पूरे वीक पहला दूसरा क्लास इनका हिंदी का चलेगा, और उसके बाद थर्ड फोर्थ तीसरा चौथा क्लास जो होगा पीरियड वो गणित का पूरे सप्ताह रहेगा। इंटरवल होगा। फिर उसके बाद 5वां जो इंटरवल के बाद का क्लास होगा उसमें अल्टरनेट एक दिन ईवीएस, फिर अंग्रेज़ी, फिर ईवीएस संस्कृत, फिर ईवीएस संस्कृत, इस तरह से होगा। फिर उसके बाद छठा क्लास जो होगा वो लाइब्रेरी का इनका भी डेली रहेगा, यानी बच्चों को लाइब्रेरी ले जाना है, किताब पढ़ानी है, उन्हें प्रोत्साहित करना है कि वो किताब पढ़ें, उसे समझें। फिर होगा उसके बाद एक्टिविटी का टाइम, तो आप उन्हें कोई खेल खिला सकते हैं, ड्राइंग बनवा सकते हैं, कोई प्ले करा सकते हैं, म्यूज़िक करा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट क्लास अंग्रेज़ी और ईवीएस का होगा कि सोमवार आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर मंगलवार ईवीएस पढ़ाएंगे, फिर अंग्रेज़ी, फिर फ्राइडे को संस्कृत और फिर अंग्रेज़ी, और लास्ट में भी आप बच्चों से थोड़ी एक्टिविटी करा के फिर उनकी छुट्टी कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम टेबल बनाना है, और उसमें जो पूरे आदेश का अगर आप देखें, पूरा अवलोकन करें, तो उसमें पाएंगे जो आपका मुख्य बिंदु है वो यही है कि जो आपके प्रेरणा लक्ष्य हैं उनको सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रख के पढ़ाना है। कि पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना किसी भी क्लास में, तो आप प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त पहले कक्षा में कराएं, फिर बाकी जो भी उसकी दक्षताएं हैं उन पे काम करें। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी डिपार्टमेंट में हम लोगों के इनकम टैक्स फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने आपकी हेल्प के लिए बना दिया है, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसे भी आप देख के उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।